Good morning, student. Now, today's video lecture, here we discuss the state transition diagram. So, to keep track all of the different events happening during TCP, connection establishment, connection termination and data transfer, TCP is specified as a finite state machine. जो हमने TCP कनेक्शन के जो डिफरेंट इवेंट्स देखे थे, पहला जो देखा था कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है। जब प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट इट मीन्स नथिंग बट द जैसे मेरा पीसी हो गया, मेरा लैपी हो गया, ये हमारा क्या बोल सकते हैं क्लाइंट, और सर्वर इज़ नथिंग बट द जो भी वेब सर्वर होता है, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वेब सर्वर इज नथिंग बट द सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है थ्रू टीसीपी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, टीसीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए पहले हम सिंक सेगमेंट को सेंड करते थे, नथिंग बट द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। जब दोनों भी पार्टीज एग्री होगी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, यानी क्लाइंट भी ओपन एक्टिव मोड में होना चाहिए एज वेल एज सर्वर भी एक्टिव मोड में होना चाहिए, एट दैट टाइम हियर वी परफॉर्म द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। और जैसे ही आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो सेकंड हमारा काम क्या होता है, हम कनेक्शन इस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हियर वी वांट टू ट्रांसफर द डेटा और रिसीव द डेटा। मुझे कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है एज वेल रिसीव करना है, सो फॉर दैट हम यहाँ पे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट था कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, और अब जब मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट हियर वी यूज़ द टीसीपी कनेक्शन, दैट इज़ टीसीपी के थ्रू हमने क्या किया था, कनेक्शन को मेंटेन किया था, इस्टेब्लिश किया था, डेटा ट्रांसफ़र किया था और कनेक्शन को टर्मिनेट किया था, ठीक है। तो वो जो तीनों भी इवेंट्स थे, उस तीनों इवेंट को हमने यहाँ पे एक वन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, इज़ नथिंग बट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। इस डायग्राम में हमने जो तीनों भी इवेंट है इसको हमने यहाँ पे कंबाइन किया है और उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि फाइनाइट स्टेट मशीन में, ट्रांजिशन डायग्राम में ये तीनों इवेंट किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। सो इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल थ्री इवेंट दैट हैपनिंग इन द टीसीपी कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शन में जो तीन इवेंट हुए थे उसी को हमने यहाँ पे कंबाइन करके एक फाइनाइट स्टेट मशीन और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टेट क्या है और हर एक स्टेट का डिस्क्रिप्शन बताया है कि जो क्लोज इज़ नथिंग बट द नो कनेक्शन एग्जिस्ट। क्लोज है यानी क्लाइंट भी क्लोज स्टेज में है और आपका जो सर्वर है वो भी क्या है, क्लोज स्टेट में, बोथ आर इन द क्लोज स्टेट। लिसन में क्या होगा, अब ये जो मैंने टेबल में जो आपको स्टेट को रिप्रेजेंट किया, ये सारी स्टेट हम यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, उसको मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है क्लोज स्टेट। तो क्लोज स्टेट में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर दोनों भी क्लोज स्टेट में होते हैं इनिशियली, ठीक है। बट आपको पता है कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट जो होता है इट इज़ इनिशिएटर टू एक्टिव ओपन, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कुछ डेटा सर्च करना है तो हमें पहले रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है गूगल को, हमें पहले रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा सर्वर की, क्योंकि आई वांट दिस डेटा, ठीक है। यानी पहले क्लाइंट जो होता है वो एक्टिव मोड में होता है या एक्टिव ओपन होता है, ठीक है। सो दिस आर द नंबर ऑफ, जो ओवल शेप में लिखा है इज़ नथिंग बट द स्टेट, ये सारी क्या है, स्टेट है। यानी आपकी क्लोज स्टेट, एस्टैब्लिश स्टेट, डायग्राम में देख सकते हो आप, फिनवेट स्टेट, क्लोजिंग स्टेट, सो ऑल आर द रिप्रेजेंट इन द ओवल शेप। ओवल शेप में जो रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, आपका स्टेट है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्लोज स्टेट में आपका क्लाइंट और सर्वर दोनों भी क्लोज स्टेट में रहते हैं तो नो कनेक्शन एग्जिस्ट। लिसन में क्या होता है, पैसिव ओपन, रिसीव्ड, वेटिंग फॉर सिंक, ठीक है। यानी पैसिव ओपन यानी जो आपका जो पहले तो क्लाइंट ओपन स्पेस में हो जाएगा, पैसिव ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, सर्वर को, तो सर्वर उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जब सर्वर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो आपका जो सर्वर है वो भी क्या हो जाएगा, ओपन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर वो पैसिव क्लोज है इनिशियली तो बोथ आर क्लोज, ठीक है, लेकिन जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आती है किसी क्लाइंट की तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो लिसन करता है कि कौन सा क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, किसके रिसोर्सेज मुझे क्या करना है, अभी स्टोर करना है, रिजर्व करके रखना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट लिसनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट भी लिसन करता है एज वेल एज सर्वर भी लिसन करता है। सबसे पहले जो होता है, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो सर्वर लिसन स्टेज में जाएगा, यानी वो लिसन करेगा कि क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, किस पोर्ट नंबर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट किसके लिए, मतलब क्या पर्पज़ क्या रिक्वेस्ट का, तो ये सारा लिसन किया जाता है। देन सिंक सेंड,
सिंक सेंड में क्या होता है, सिंक सेंड वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। जैसे आप सिंक सेगमेंट को सेंड करते हो, जैसे मैंने आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश में बताया था कि सबसे पहले अगर मुझे कनेक्शन को एस्टैब्लिशमेंट करना है तो मुझे सबसे पहले सिंक सेगमेंट को सेंड करना पड़ता है। सिंक इज नथिंग बट द सिंक्रोनाइजेशन, हियर आई वांट टू सिंक्रोनाइज विथ यू। यानी अगर क्लाइंट सिंक सेंड कर रहा है, यानी क्या बोलेगा वो कि मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, इस तरह का वो एक सिंक सेगमेंट सर्वर को सेंड करता है, ठीक है। और जैसे वो सिंक सेगमेंट सेंड करेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीसीपी के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली टीसीपी क्या करता है, हर एक सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, आइदर क्लाइंट को या सर्वर को, ठीक है। जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्स में वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। देन सिंक रिसीव्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंक प्लस एक्ट सेंड वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। कैसे मैंने बताया था कि टीसीपी जो होता है पिगी बैकिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी जिसके थ्रू फ्लो कंट्रोल नहीं होता है। यानी क्या करता है, वो एक ही पैकेट में वो सिंक भी सेंड कर सकता है और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकते हैं। यानी सिंक यानी अब पहला जब सिंक सेगमेंट जाता है तो वो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए होता है, ठीक है। जब बोथ पार्टीज एग्री हो जाते हैं फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो सेकंड जो सिंक होता है, सेकंड जो सेगमेंट सेंड करेगा तो उसमें वो मेंशन करता है कि मुझे इस सीक्वेंस नंबर का आप डेटा सेंड करो, ठीक है। एज वेल एज आपने जो मुझे पहला सेगमेंट भेजा था ना वो मुझे मिल गया है, मतलब एक पैकेट में वो अपनी रिक्वेस्ट भी भेजता है और रिस्पॉन्स भी भेजता है कि मुझे ये डेटा चाहिए और आपने जो मुझे पैकेट सेंड किया था वो मुझे मिल गया है, मैंने अपने बफर में स्टोर कर दिया है। इसलिए वो सिंक प्लस एक्ट एज वेल एज वेटिंग फॉर द एक्ट, ठीक है। सिंक प्लस एक्ट करते हैं यानी पहले तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी पैकेट में, एज वेल एज सर्वर ने अगर कुछ डेटा पहले मुझे भेजा होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है, और अल्सो वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब किस वेटिंग कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का, यानी क्या होता है कि मैंने जो भी आपको सिंक भेजा है, जो सीक्वेंस नंबर की रिक्वेस्ट की है उसका एक्नॉलेजमेंट आप मुझे भेजो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो भी आपको एक पैकेट भेजा है वो आपको मिल गया है। तो इस तरह से ये सिंक रिसीव्ड में वर्क होता है कि सिंक प्लस एक्ट तो वो सेंड करता है और वेटिंग करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। एस्टैब्लिश में ऑफकोर्स क्या होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाते हैं और डेटा ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस। जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है, और कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम सिंक सेंड यानी सिंक सेगमेंट को सेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं क्लाइंट सर्वर के साथ और सर्वर क्लाइंट के साथ। मतलब पहले क्लाइंट अगर कोई सेगमेंट सेंड कर रहा है तो वो क्या करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, और फिर सर्वर्स भी अपने सेगमेंट सेंड करता है एक ही पैकेट में, और फिर क्लाइंट उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये जो सिंक सेगमेंट होता है ये किसके लिए होता है कि एक तो मुझे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है, एज वेल एज आप मेरे रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम डेटा ट्रांसफ़र करने वाले। कनेक्शन एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेरा जो भी बैंडविड्थ है, सीपीयू है, बफर, ये आप क्या करो, रिजर्व करके रखो, ताकि हम डेटा को यहाँ पे स्टोरेज कर सकें एज वेल एज प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन परफॉर्म करें। इसलिए हम सिंक सेगमेंट को सेंड करते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर डेटा ट्रांसफ़र प्रोग्रेस में होता है। फिन वेट 1 में क्या होता है, फर्स्ट फिन सेंड, यानी फिन जो सेगमेंट होता है इज़ नथिंग बट अ फिनिश। अगर डेटा ट्रांसफ़र आपका हो गया, अगर आपको कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, जिसके लिए हम फिन वेट 1 स्टेज में जाते हैं। फर्स्ट फिन सेट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो होता है क्लाइंट भी सेंड कर सकता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लाइंट ही सेंड करता है कि मुझे अभी डेटा नहीं चाहिए तो मुझे कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, तो जैसा ये फिन सेगमेंट यानी कनेक्शन टर्मिनेशन का सेगमेंट जब सर्वर को भेजेगा, अगर हम अज्यूम करें कि क्लाइंट भेज रहा है तो वेटिंग क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का, कि मैंने जो आपको पैकेट भेजा वो मिला क्या, इसका एक्नॉलेजमेंट मुझे भेजो, ठीक है। इसलिए वो वेटिंग करता है एक्नॉलेजमेंट का। देन फिन वेट 2 में क्या होता है, एक्ट टू फर्स्ट फिन रिसीव्ड, ठीक है, वेटिंग फॉर द सेकेंड फिन, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है फर्स्ट फिन का, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो फिन मैसेज भेजा था क्लाइंट ने सर्वर को, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, एक्ट टू फर्स्ट फिन एंड वेटिंग फॉर द सेकेंड फिन, ठीक है। और वो वेट करते हैं कि सेकंड फिनिश मैसेज कब आता है, फिन स्टेटमेंट कब आता है, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या होता है, फिन वेट 1 और फिन वेट 2 में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लाइंट अपनी वे से टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अगर क्लाइंट सिंगल अपनी वे से टर्मिनेट कर रहा है तो वो हम हाफ क्लोज बोलते हैं, या साइमल्टेनियसली दोनों भी अगर कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 वे हैंडशेकिंग। 3 वे हैंडशेकिंग और 4 वे हैंडशेकिंग, ये जो दो ऑप्शन या कंसेप्ट है हम कनेक्शन टर्मिनेशन में देखा था, जिसमें हाफ क्लोज में 4 वे हैंडशेकिंग था, जिसमें सिंपली क्लाइंट भी अपनी तरफ से कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकता है,
ठीक है। और जो 3 वे हैंडशेक में जो था वो साइमल्टेनियसली पहले क्लाइंट मैसेज सेंड करेगा सर्वर को, देन सर्वर मैसेज सेंड करेगा क्लाइंट को, और इस तरह से कनेक्शन को हम टर्मिनेट करते थे। टाइम वेट में क्या होता है, सेकंड फिन रिसीव्ड एक्सेंट, ठीक है। जैसा वो सेकंड फिनिश कनेक्शन का जब मैसेज रिसीव करता है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है। वेटिंग फॉर 2 मिली सेकंड टाइम आउट, ठीक है। तो वो क्या करता है 2 मिली सेकंड तक वेट करता है कि अगर क्लाइंट ने फिन मैसेज सेंड किया, इसका मतलब क्या होता है कि क्लाइंट अभी डेटा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। वो डेटा सेंड नहीं कर सकता लेकिन एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज सर्वर यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है, क्योंकि सर्वर ने अगर फिन मैसेज सेंड नहीं किया है, फिन फ्लैग को एक्टिव नहीं किया है, तो यहाँ पे डेटा क्लाइंट सर्वर सेंड कर सकता है। जो मैंने ये सारी बातें आपको कनेक्शन टर्मिनेशन में बताया था, ठीक है। सो क्लाइंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आता है क्या, या सर्वर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आता है क्या, तो ये वेटिंग स्टेज में रहते हैं नियर अबाउट द 2 मिली सेकंड, ठीक है। 2 मिली सेकंड तक या 30 सेकंड तक का इनका वेटिंग स्टेज होता है। देन लास्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, सेकंड फिन सेंड वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट यानी सेकंड सेगमेंट फिन सेगमेंट सेंड करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है। और क्लोजिंग स्टेट में क्या होता है, बोथ साइड डिसाइडेड टू क्लोज साइमल्टेनियसली, या साइमल्टेनियसली दोनों का म्यूचुअली डिसाइड होकर कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट, ये जो सारी स्टेट है वो हमने ऑलरेडी टीसीपी कनेक्शन में देखा है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में देखा था, एज वेल एज डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन में भी ये सारी स्टेट को हमने देखा है। कनेक्शन टर्मिनेशन अगर मुझे करना है तो मुझे फिन फ्लैग का यूज़ करना पड़ता है, इज नथिंग बट द फिनिश्ड कनेक्शन, फिनिश द क्लोज द कनेक्शन, फॉर दैट हियर वी यूज़ द फिन फ्लैग, ठीक है। और जब फिन सेगमेंट सेंड करते हो तो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, फिन फ्लैग को एक्टिव करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को 1 सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डायग्राम में देखते हैं अभी कि इनिशियली जो है क्लाइंट और सर्वर जो दोनों भी क्या होते हैं, क्लोज स्टेट में होते हैं। इनिशियली क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर इन द क्लोज स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे लिखा है डॉटेड लाइन जो है इज़ नथिंग बट द सर्वर ट्रांजिशन, ठीक है। और जो सॉलिड लाइन है इज़ नथिंग बट द क्लाइंट ट्रांजिशन, ठीक है। और जो डार्क ब्लैक सॉलिड लाइन है इज नथिंग बट द क्लाइंट और सर्वर ट्रांजिशन है। एटम साइमल्टेनियसली और म्यूचुअली दोनों का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है या डेटा ट्रांसफर होता है वो हमने यहाँ पे सॉलिड ब्लैक लाइन में शो किया है, ठीक है। सो टीसीपी क्लाइंट कनेक्शन को एक्टिव ओपन करता है, ठीक है, एंड टीसीपी सर्वर कनेक्शन को पैसिव ओपन करता है, ठीक है। क्योंकि पैसिव ओपन क्यों होता है, क्योंकि 24/7 आवर्स जो होता है आपका सर्वर वो क्या होता है, रनिंग मोड में होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, क्योंकि अपने आप वो कैसे किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा ना कि आपको क्या डेटा चाहिए। जब हम उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं कि मुझे ये डेटा सर्च करना है, व्हाट इज़ द टीसीपी, जैसे जब हम गूगल पे डालेंगे वेब सर्वर के पोर्ट नंबर 80 के थ्रू, ठीक है, तब वो हमें रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता ना। इसलिए जो क्लाइंट होता है वो इनिशिएटिव होता है, वो पहले एक्टिव ओपन होता है, उसके बाद ही वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, देन सर्वर क्या होता है, पैसिव ओपन होता है, ठीक है। सो कनेक्शन इनिशिएटिव जो होता है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट ही करता है। इन स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर बोथ आर इन द क्लोज पोजीशन या क्लोज स्टेट में होते हैं, ठीक है। पहले तो क्लाइंट एक्टिव ओपन होता है एंड इट सेंड अ सिंक सेगमेंट फॉर एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है। और वो क्या करता है, सिंक सेगमेंट, जैसे मैंने बताया था पहला जो हम सिंक सेगमेंट सेंड करते हैं इट इज़ फॉर द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम उसे सेंड करते हैं, ठीक है। सो इट क्लाइंट सेंड द सिंक सेगमेंट, क्योंकि क्लाइंट एक्टिव ओपन हो गया है, उसको कुछ डेटा चाहिए, तो वो यानी वो गूगल के साथ अगर कुछ रिलेशन बनाना चाहता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो सबसे पहले वो सिंक सेगमेंट को क्या करेगा, सेंड करेगा। ये जो सिंक सेगमेंट होता है इट इज़ फॉर द सिंक्रोनाइजेशन फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो सिंक सेगमेंट भेजता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, सिंक सेगमेंट में चला जाता है, ठीक है। सो इट गोज टू द सिंक स्टेट, वो कहाँ पे जाएगा, सिंक स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड लाइन है इज नथिंग बट द सर्वर की लाइन है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। और डॉटेड लाइन जो है वो सॉलिड लाइन जो है वो किसकी लाइन है, आपके क्लाइंट की लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है इज़ फॉर द सर्वर लाइन, और जो डार्क सॉलिड लाइन है वो फॉर द बोथ क्लाइंट एंड सर्वर ट्रांजिशन की। तो मैं अभी सिंपली पहले बात कर रही हूँ क्लाइंट की, यानी सॉलिड लाइन, ठीक है। तो कहाँ पे चला जाएगा, वो सिंक स्टेटमेंट में चला जाता है, ठीक है। मतलब पहले क्लाइंट जो है एक्टिव ओपन हुआ, उसने सिंक सेगमेंट को सेंड किया है, तो सिंक सेगमेंट सेंड करने के लिए वो कहाँ पे चला गया, सिंक सेंड स्टेट पे चला गया है, ठीक है। यानी ये सिंक स्टेट जो है वो किसको सेंड कर रहा है, सर्वर को सेंड करना चाहता है, ठीक है।
उसके बाद सर्वर इन पैसिव ओपन, अब जो यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन जो है सर्वर जो है पैसिव ओपन है, ठीक है, वो क्या करेगा, गो टू लिसन स्टेट, ठीक है। जैसे अभी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, सिंक सेंड की, तो सर्वर जो है वो पैसिव ओपन है, तो वो हमेशा लिसन करते रहता है, लिसन करते रहता है ना, किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है क्या, वो 24/7 आवर्स जो होता है वो रनिंग मोड में होता है, लेकिन ओपन नहीं होता है, वो पैसिव ओपन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लिसन करता है, तो इसके लिए वो सर्वर जो लिसन स्टेट में चला जाएगा कि किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है क्या, ठीक है, कनेक्शन को लिसनिंग करता रहेगा। जैसे ही उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी वो क्या करेगा, उस वे में ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो हमेशा लिसन करते रहता है किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है क्या, और जैसे उसको सिंक सेगमेंट मिलता है तो उस वे से जिस क्लाइंट के थ्रू उसे रिक्वेस्ट आई, अगर पोर्ट नंबर 1253 के थ्रू अगर उसको रिक्वेस्ट आई है तो उस वे में वो ट्रांजिशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। देन सर्वर रिसीव सिंक एंड सेंड सिंक प्लस हैक, ठीक है। और जैसे क्लाइंट ने भेजा हुआ सिंक सेगमेंट सर्वर रिसीव करेगा तो क्या करेगा, उसको रिप्लाई में क्या सेंड करेगा, सिंक प्लस हैक, ठीक है। यानी एक्नॉलेजमेंट तो भेजेगा कि आपने जो मुझे पैकेट भेजा, आपने जो मुझे सेगमेंट मिले वो तो मुझे मिल गई है, और मेरा जो ये डेटा है, मेरे जो कुछ रिसोर्सेस है ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, जो आप क्या कर लो, रिजर्व कर लो, ताकि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो सर्वर लिसन स्टेज में जाता है और लिसन करता है कि कौन सा क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, किस क्लाइंट की रिक्वेस्ट उसको आती है। जैसे उसको सिंक सेगमेंट मिलता है वो क्या करता है, सिंक प्लस हैक भेज देता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंक सेगमेंट रिसीव करने के बाद उसने एक्नॉलेज में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्लाइंट रिसीव द सिंक प्लस हैक एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या कर दिया, सर्वर ने जो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा था वो क्लाइंट ने यहाँ पे रिसीव कर लिया है, ठीक है, एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट। और क्या करेगा कि आपने जो मुझे सिंक प्लस हैक भेजा है ना वो मुझे मिल गया है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करता है सर्वर को, ठीक है। देन हियर यू परफॉर्म द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब सिंपली हमने क्या किया है, क्लाइंट ने पहले सिंक सेगमेंट भेजा है, सिंक सेगमेंट भेजा सर्वर को, सर्वर ने क्या किया, लिसन किया कि कौन सा क्लाइंट उसको, कौन से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है, फिर उसने सर्वर ने क्या किया, उस सिंक सेगमेंट को एक्सेप्ट किया, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा सिंक प्लस हैक, और जो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा था क्लाइंट को, क्लाइंट ने वो रिसीव कर दिया, रिसीव करने के बाद उसने फिर से एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, क्योंकि हर एक सेगमेंट का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव भेजा जाता है। और जैसे वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है देन कनेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी दोनों पार्टी एग्री है और यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जब जितना डेटा ट्रांसफर करना है वो दोनों पार्टी एक दूसरे को डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो मतलब सर्वर की तरफ से भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, क्लाइंट की तरफ से भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, देन प्रॉपर वे से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र परफॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द डेटा ट्रांसमिशन दे नीड टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब डेटा ट्रांसफ़र हो गया, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन को टर्मिनेट करेंगे। तो कनेक्शन टर्मिनेशन जो होता है वो मैंने बताया था फुल डुप्लेक्स मोड में होता है और हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। सो कनेक्शन टर्मिनेट आइदर क्लाइंट के साइड से हो सकता है या सर्वर के साइड से हो सकता है, बोथ साइमल्टेनियसली दोनों भी कनेक्शन को टर्मिनेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइमल्टेनियसली एक्टिव क्लोज एंड देन एक्टिव क्लोज यानी वो क्या हो जाएगा, दोनों भी क्लोज हो जाएंगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन क्लाइंट सेंड द टर्मिनेट रिक्वेस्ट देन सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर क्लाइंट सपोज अगर क्लाइंट पहले टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है यानी फिन सेगमेंट को सेंड करता है तो सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा और कनेक्शन को क्लोज करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, सेंड द फिन सेगमेंट यानी फिनिश पैकेट, फिनिश सेगमेंट इज नथिंग बट अ फिनिश पैकेट, वो क्लाइंट क्या करेगा यहाँ पे सेंड करेगा सर्वर को, ठीक है। एंड कम्स इन द फिन वेट 1 स्टेज में, और वो कहाँ पे चला आएगा, अभी डेटा ट्रांसफर हो गया, अभी कनेक्शन टर्मिनेट करना है। अगर सपोज क्लाइंट अपनी तरफ से कनेक्शन को टर्मिनेट करता है तो वो क्या करेगा, वो फिन सेगमेंट सेंड करेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट को सेगमेंट सेंड करने के बाद वो वेटिंग स्टेज में आएगा फिन वेट 1 में, वो वेट कर रहा है कि क्लाइंट का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कब आता है, ठीक है। देन वो फिन 1 स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। देन क्लाइंट ने जो फिन सेंड किया है वो सर्वर क्या करेगा, वो रिसीव करता है। ऑफकोर्स क्लाइंट ने जो सेंड किया है फिन सेगमेंट यानी मुझे कनेक्शन टर्मिनेट करना है तो वो क्या करेगा, सर्वर उसको रिसीव करेगा और क्या करेगा, अब यहाँ पे जो सॉलिड लाइन में जो दिखाया है ना, जो डार्क सॉलिड लाइन में, यानी यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्लाइंट और साइन दोनों का यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। तो अभी क्या करेगा, सर्वर जो है वो फिन सेगमेंट को रिसीव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ठीक है। एंड सर्वर सेंड
क्या करेगा, रिसीव दैट फिन सेगमेंट एंड गिव द रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स में क्या करेगा, फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। जैसे ही क्लाइंट ने सर्वर को फिन रिसीव करेगा, मतलब जैसे ही सर्वर क्लाइंट से फिन रिसीव करेगा, वो करस्पॉन्ड में उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यानी फिन प्लस एग सेंड करेगा। ठीक है, सो अब देखो, इन दिस स्टेट क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन एंड हो गया, क्योंकि क्लाइंट ने यहाँ पे फिन सेगमेंट सेंड किया है। वो जो आपका डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन, ठीक है, उसमें अगर क्लाइंट ने पहले फिन सेगमेंट सेंड किया और फिन स्टेट वन वेट वन में आ गया, वो वेटिंग स्टेज में आ गया, ठीक है, यानी कनेक्शन यहाँ पे जो है वो क्लाइंट की तरफ से टर्मिनेट हो गया है, या कनेक्शन टर्मिनेट कर रहा है क्लाइंट। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट कि क्लाइंट यहाँ पे डेटा सेंड नहीं कर सकता। इन दिस स्टेट क्लाइंट की तरफ से अगर कनेक्शन एंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया, इट मीन्स दैट क्लाइंट नॉट सेंड द डेटा बट इट कैन एक्सेप्ट द डेटा। वो डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, एज वेल एज वो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकता है, लेकिन वो खुद डेटा सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज द हाफ डुप्लेक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन टर्मिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम द पर्टिकुलर दी क्लाइंट साइड। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लाइंट टर्मिनेट कर रहा है, यानी क्या हो सकता है कि इट क्लाइंट नॉट सेंड द डेटा बट इट कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट टू द सर्वर। ठीक है, वो डेटा भी एक्सेप्ट कर सकता है और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकता है, क्योंकि जैसे वो फिन सेगमेंट सेंड करता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, वो जो उसने रिसोर्सेज रिजर्व करके रखे थे ना पहले, बैंडविड्थ हो गया, CPU हो गया, बफर, वो सबको फ्री कर देता है। और अगर आप फ्री कर देते हो तो आप डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो उसने रिजर्व किए थे सर्वर ने, वो सब उसने फ्री कर दिए, तो वो डेटा स्टोर कहाँ पे करेगा ना, इसलिए वो क्लाइंट यहाँ पे डेटा सेंड नहीं कर सकता, बट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए मुझे किसी रिसोर्सेज को रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इससे इन दिस वे से अगर क्लाइंट अगर फिन सेगमेंट सेंड करता है तो क्लाइंट की तरफ से अगर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हाफ डुप्लेक्स हो गया। देन अगर सर्वर ने फिन सेंड करता है क्लाइंट को, अगर सर्वर अगर फिन सेगमेंट सेंड कर रहा है क्लाइंट को, इट मीन्स दैट कि सर्वर भी अभी कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, रिसीव द फिन एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन देख सकते हो कि अगर सर्वर कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सर्वर क्या करेगा, फिन सेगमेंट सेंड करेगा क्लाइंट को, और क्या करेगा, आप डॉटेड लाइन के एरो देख सकते हो। ठीक है, और क्या करेगा, सर्वर ने क्लाइंट को फिन सेगमेंट सेंड किया है एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर का जैसे ही फिन सेगमेंट आता है क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, सो क्लाइंट रिसीव द फिन एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट, इट्स टाइम वेट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करता है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो सर्वर होता है वो वेटिंग स्टेज में रहता है, वेट करता है कि मतलब एक्नॉलेजमेंट आने से पहले अगर कुछ डेटा आता है क्या। ठीक है, बट यहाँ पे अगर कनेक्शन टर्मिनेशन क्लाइंट की तरफ से पहले हो गया है तो डेटा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, और वेटिंग स्टेज में चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, हियर क्लाइंट वेट करता है 2 मिनट्स, नियर अबाउट 2 मिलीसेकंड। ठीक है, फिन वेट्स 2 में जाने के बाद क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है, वेट करता है 2 मिनट तक कि कनेक्शन टर्मिनेट हुआ है कि नहीं है। ठीक है, सो आफ्टर 2 और 3 मिनट दैट क्लाइंट कहाँ पे चला जाता है, क्लोज स्टेट में चला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करता है, पहले तो क्लाइंट ने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, अब जब सर्वर कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सर्वर ने भी फिन सेगमेंट सेंड कर दिया क्लाइंट को। ठीक है, सो क्लाइंट क्या करता है, फिन सेगमेंट रिसीव करता है और क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड कर देता है, और कहाँ पे चला जाता है, वेटिंग स्टेज में चला जाता है। ठीक है, क्लाइंट वेट करता है यहाँ पे नियर अबाउट 2 मिलीसेकंड तक। ठीक है, 2 मिलीसेकंड तक या 2 to 3 मिनट तक। आफ्टर दैट क्लाइंट क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज कर देता है। ठीक है, मतलब वो फिर से सर्वर कुछ डेटा सेंड करता है, क्योंकि वो डेटा तो एक्सेप्ट कर सकता था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि वो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है सर्वर को, जैसे उसने फिन सेगमेंट सेंड किया, और वेटिंग स्टेज में चला जाता है। वेटिंग स्टेज में वो क्या करता है, 2 to 3 मिनट तक वेट करता है कि सर्वर कनेक्शन क्लोज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, और 2 to 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सर्वर ने पहले तो क्लाइंट ने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, फिर सर्वर ने भी कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, और सर्वर ने जो फिन सेगमेंट सेंड किया था क्लाइंट को, तो क्लाइंट ने उसको एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद भी क्लाइंट यहाँ पे वेटिंग स्टेज में रहता है 2 to 3 मिनट हार्डली। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर लेता है, देखता है कि कनेक्शन टर्मिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, 2 to 3 मिनट वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कनेक्शन को टर्मिनेट यहाँ पे कर देता है। ठीक है, सो
क्लाइंट जो भी एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है वो सर्वर ने रिसीव करता है, क्योंकि जैसे कनेक्शन टर्मिनेट करना है तो पहले तो मतलब क्या होता है, पहले तो क्लाइंट ने फिन सेगमेंट सेंड किया, फिर सर्वर ने भी फिन सेगमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। और क्लाइंट ने अभी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया है, तो सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है। सो जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है लास्ट वाला, वो क्या होता है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट होता है, क्योंकि लास्ट एक्नॉलेजमेंट में वो पर्टिकुलर दी सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। वो लास्ट एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो मुझे, सर्वर को बोलता है क्लाइंट कि आपने जो मुझे फिन सेगमेंट भेजा था वो मुझे मिल गया है, तो वो जो होता है वो लास्ट एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे ही लास्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ठीक है, सो सर्वर ऑल्सो गो टू द क्लोज स्टेट, ठीक है। जब उसके पास क्लाइंट का लास्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपने जो मुझे फिन सेगमेंट भेजा था वो मुझे प्रॉपरली मिल गया है और मेरी तरफ से कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, ऐसा जब उसका रिस्पॉन्स आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, इज नथिंग बट द लास्ट एक्नॉलेजमेंट। तो वो एक्नॉलेजमेंट आ जाने के बाद जो आपका सर्वर होता है वो भी क्या हो जाता है, क्लोज स्टेट में चला जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे बोथ एट द टाइम कनेक्शन टर्मिनेट, ठीक है, करते हैं, यानी दोनों भी क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। सो कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिन सेगमेंट का यूज़ करते हैं। क्लाइंट ने फिन सेंड किया, उसका फिन का एक्नॉलेजमेंट सर्वर ने सेंड किया, देन फिर उसके बाद क्या होगा कि इमीडिएटली सर्वर ने एक फिन सेंड कर दिया, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्स जो होता है, मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है। तो जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है फिन सेगमेंट का, जो सर्वर ने सेंड किया था, इज नथिंग बट द लास्ट एक्नॉलेजमेंट। और जैसे लास्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो यहाँ पे सर्वर क्लाइंट तो टर्मिनेट ऑलरेडी हो ही चुका है, कनेक्शन वेटिंग स्टेज में रहने के बाद वो कनेक्शन को क्लोज करता है। फिर जैसे उसको लास्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो सर्वर भी यहाँ पे क्या करता है, कनेक्शन को क्लोजिंग स्टेज में डाल देता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको टीसीपी कनेक्शन में बताया था वही सारे ऑपरेशन, वही सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे एक ही डायग्राम में परफॉर्म की है, ठीक है। इज नथिंग बट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। सो दोनों भी जो होते हैं वो क्लोजिंग स्टेट में यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, बाय सेंडिंग द फिन सेगमेंट, ठीक है। फिन सेगमेंट सेंड किया यानी कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया है, एंड देन नाउ दे आर इन द क्लोज स्टेट, क्लोजिंग स्टेट में, यानी क्लोज कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगर उसको कनेक्शन को फिर से एस्टैब्लिश करना है तो उसको रिसेट फ्लैग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, रिसेट कनेक्शन, ठीक है। रिसेट कनेक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा कि फिर से क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब कनेक्शन टर्मिनेट हो जाने के बाद अगर उसको फिर से कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है, फिर से कनेक्शन मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको रिसेट फ्लैग को एक्टिव करना पड़ेगा। रिसेट फ्लैग की वैल्यू जो होती है उसको 1 करनी पड़ेगी सेट, और देन अगेन बोथ दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कनेक्शन को एस्टैब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे हियर वी परफॉर्म द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। टीसीपी कनेक्शन जो हमने देखे थे इनिशियली, सेपरेट जो देखे थे, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन, वही सारी कंसेप्ट, वही सारी प्रोसेस को हमने एक डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इज नथिंग बट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।